नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। ये वीडियो हमारी सभी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। अब समझते हैं परिसंचरण क्या होता है सर। तो परिसंचरण का मतलब होता है परि प्लस संचरण। क्या सर परिसंचरण? ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है। कैसे? जो रक्त होता है ना हमारे शरीर में, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। हमारे शरीर में रक्त का चारों ओर प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण। और इस परिसंचरण में एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, कौन सा? हृदय। वो काम साबित होता है। तो इस हृदय से मिलके एक तंत्र बनता है, उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब सर ये होता कैसे कैसे, इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा दो प्रकार से है, एक खुला और एक बंद। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, दो अलग अलग है। तो खुला जो होता है, खुला सर कैसे? अब हमें पता है, हमें तो नसें होती, छोटी छोटी बड़ी बड़ी वाहिनियां होती जिनसे हमारा रक्त हमारे शरीर में ऊपर से नीचे प्रवाह होता है। तो हमें तो सर पता पड़ गया हमारा तो कैसा परिसंचरण तंत्र है? बंद। ठीक है कि नहीं? जिनमें वाहिनियों में बहता है ब्लड, रक्त, वो कैसा हो गया? बंद। तो बंद सर किस किस में है? एक तो हमारा वर्ग होता है एनिलेट, जगत है, और एक कॉर्डेटा है, मतलब स्तनधारी। पक्षी हो गए, उभयचर, सरीसृप, सभी प्रकार के जो है उनमें कैसा है? बंद। तो सर कीड़े मकोड़ों में कैसा है क्या? नहीं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ मोलस्का होते हैं, समुद्री जीव होते हैं कुछ, तो उनमें कैसे प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? खुला। उनमें भी तो रक्त बहता है। आपने कभी मच्छर मारा होगा, मक्खी मारी है, तो उनमें भी तो रक्त निकलता है। तो उनका जो रक्त होता है वो खुले रूप से बहता है। उनके शरीर में कोई वाहिनियां नहीं होती हैं, उनमें गुहाएं होती हैं। क्या शब्द होता है? उनमें क्या होती है? गुहा। उन गुहाओं में उनका रक्त बहता है, तो उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो एक शब्द आता है साइनस। जो हमारे ऑर्थोपोडा मोलस्का है, ऑर्थोपोडा में ही आती है। मच्छर जो होते हैं वो उसी में आते हैं, मच्छर, मक्खी, और कुछ समुद्री जीव होते हैं वो मोलस्का में आते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा इनको वर्ग में जब बांटेंगे इनको कैसे कैसे है। तो गुहाओं में बहने वाला रक्त जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? साइनस। बस इतनी दो छोटी छोटी बात। उसके अलावा तो सर ये तो बताओ, परिसंचरण तंत्र के पिता किसको कहते हैं? मेन क्वेश्चन तो ये है इसका, पेपर में हर बार आता है इस टॉपिक से। तो परिसंचरण तंत्र के पिता हैं, या जनक कह दो या पिता कह लो आप, वो है हमारे विलियम हार्वे। बस ये छोटा सा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे साथियों ने पेपर दिए हैं तो उनमें देखा होगा इस टॉपिक से कि जिसके जनक कौन है? विलियम हार्वे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए कुछ कि सर दो कोष्ठ का हृदय, तीन कोष्ठ का हृदय, चार कोष्ठ का हृदय कैसे कैसे है, हमें बताओ। तो इसमें क्या होता है, हमें मानव में कितना कोष्ठ का हृदय? चार कोष्ठ का। ठीक है, सब में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दो कोष्ठ हृदय। सर कोष्ठ क्या है? कोष्ठों में क्या होती है, एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। ठीक है, तो ये किन में पाए जाते हैं? मछलियों में। सीधा क्वेश्चन आता है, दो कोष्ठीय हृदय किसमें? मछलियों में। इतनी बात समझ में आई साथियों? इसके बाद तीन कोष्ठ हृदय। तो तीन कोष्ठों में कौन आते हैं? उभयचर, मतलब जो स्थल पे भी रहे और जल में भी रहे। तो कौन है हमारा? मेढक। सरीसृप। तो सरीसृप कौन होते हैं? जो रेंकर चलते हैं, मतलब कि स्याप वगैरह। तो सर इनमें कितना कोष्ठों का हृदय होता है? इनमें होता है तीन चैम्बर का, दो आलिंद और एक निलय।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद होता है चार कोष्ठी हृदय। चार कोष्ठ में दो आलिंद और दो निलय। ठीक है, ये किस में होते हैं? ये पक्षियों में भी और स्तनधारी मतलब हम मानव। अब ये श्वसन कैसे करते हैं? मैं इतना तो हमें समझ में आ गया कि दो चैम्बर का किस्म है, तीन का किस्म है, चार का किस्म है। अब ये देखते हैं कि श्वसन किसके द्वारा करते हैं। जो मछलियां होती हैं तो वो श्वसन करते हैं गलफड़ों के द्वारा। हम किससे श्वसन करते हैं? फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, अब एक अपवाद है इसमें। कैसे? कि मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ में चार कोष्ठों का हृदय पाया जाता है, लेकिन आता किसमें है मगरमच्छ? सरीसृपों में। ठीक है, ये एक अपवाद याद रखेंगे कि मगरमच्छ में होता है चार कोष्ठों का हृदय। ठीक है, अभी कैसे कैसे? तो इसको बोलते हैं एकल परिसंचरण। कैसे सर? एक आलिंद और एक निलय के द्वारा रक्त का प्रवाह हो, वो कहलाते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। मतलब आलिंदों में से अशुद्ध रक्त गया, फेफड़ों में जाएगा, वहां से शुद्ध होके पुनः निलय में आएगा और निलय हमारे शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक भेजते हैं, मछलियों को। इसको बोलते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये होता है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या क्या होते हैं? गलफड़े, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। उदाहरण हो जाएंगे उभयचर और सरीसृप। और हमें तो याद ही है, हमारा होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसको अभी समझेंगे, जब हृदय को समझेंगे अगली वीडियो में, तब इसको समझेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हमारा चार कोष्ठों का हृदय होता ही है, एक आलिंद एक निलय, एक आलिंद एक निलय। ये दायां भाग होता है, ये बायां भाग होता है। इसकी प्रक्रिया को अभी पूरा समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, शरीर में कैसे पहुंचता है, फेफड़ों से कैसे होके आएगा, पूरी मैकेनिज्म समझाई जाएगी इसमें। तो इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसका एक क्वेश्चन ये और है, हृदय की ध्वनियां। सर हृदय में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, हमें आती है कि नहीं? जब डॉक्टर चेक करता है ना, तो डॉक्टर किससे चेक करता है? स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए अभी कि डॉक्टरों के द्वारा चेक किया जाने वाला यंत्र कौन सा? स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय की आवाजें सुनी जाती है। तो कौन कौन सी आवाजें सुनता है वो दो आवाजें सुनता है। एक तो होती है लव, ये वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? और दूसरी होती है डब। हमारे दिल की सबसे लंबी आवाज कौन सी होती है? लव। ये यहां से आया है। ये इसको बोलते हैं, ये हमारी पहली आवाज होती है हमारे हृदय। ठीक है, सबसे लंबी अवधि की होती है, मतलब लंबा सुनाई देती है। ठीक है, हमारी पहली आवाज कौन सी हो गई? लव, और दूसरी डव। ठीक है, तो पहली जो आवाज होती है ये होती है बॉल्व बंद होने से। ठीक है, बॉल्व में बताऊंगा। आलिंद और निलय के बीच में यहाँ पे बॉल्व होते हैं, यहाँ बॉल्व होते हैं, और एक फेफड़ों से जाती है, एक यहाँ भी बाल होता है। आपने सुना होगा कि इसके तो बाल डले हैं दिल में, इसके तो छल्ला डला है। तो ये क्या है? छल्ले बाल ये है। ठीक है, तो त्रिवल्ली द्विवल्ली बॉल्व के बंद होने पर कौन सी आवाज? लव। इसको अगले में समझाया जाएगा कि हृदय में त्रिवल्ली यहाँ होता है। आलिंद और निलय के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा बाल होता है? त्रिवल्ली। और दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच में यहाँ पे कौन सा होता है? द्विवल्ली। ये नाम है बस, ट्राइकॉस्पेट और बाइकॉस्पेट। ठीक है, और दूसरी आवाज होती है हमारी डब। टप टप करके आवाज आती है दिल की, तो उसको कौन सी आवाज बोलते हैं? दूसरी आवाज। कम अवधि की होती है, तो एसएलवी मतलब होता है अर्धचंद्राकार बल्ब बंद होने पर। मतलब जब रक्त हमारा इस निलय से फेफड़ों की तरफ जाता है, तो वापस ना लौट के यहाँ पे एक बॉल्व होता है, उसी को बोलते हैं अर्धचंद्राकार बॉल्व। ठीक है,
तो परिसंचरण तंत्र में तो इतना ही है हमारे में, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा जब हम हृदय को समझेंगे अगली वीडियो में, तो हृदय में आपको समझ में आएगा कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है, किस प्रकार आनंद से आता है, किस प्रकार जाता है, किस प्रकार ये बॉल काम करते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ बेसिक जानकारियां दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो याद रखने हैं आपको, एक तो जनक, एक ही है कि 2 कोष्ठ का किस्म है, 3 कोष्ठ का किस्म है और 4 कोष्ठ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।